Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Anirudh Sir Live Classes. So in this video session we will also continue our same topic 1 to the power infinity form in the portion of limits. ठीक है, लिमिट्स के हमने पोर्शन में 1 टू द पावर इन्फिनिटी स्टार्ट किया था, तो हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। 1 टू द पावर इन्फिनिटी में कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। आपने यदि पिछला वीडियो सेशन ज्वाइन नहीं किया है तो पहले उसको पूरा देखिए, तभी जाके आपको ये वीडियो जो है या इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो आपको क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लास्ट जो वीडियो सेशन है वो ज़रूर देखिए, उसके बाद में ही आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आने वाला है। दिस टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू जेईई मेंस एंड डिफेंस एग्जामिनेशन। डिफेंस एग्जामिनेशन में एनडीए तक के एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि आप इसको समझ जाते हैं, केवल इन दो वीडियोस को यदि आप अच्छे से देख लेते हैं तो गारंटेड आप 4 मार्क्स जो है वो इजीली इन कंपटीशन एग्जाम में अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आप यदि प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड देखते हैं तो दिस टॉपिक कवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स इन ईच जेईई मेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम द पोर्शन लिमिट्स। लिमिट्स के पोर्शन में से जो सबसे ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन के आने के, तो वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के ही हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इसको समझिए। अगले जो है वो क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वापस से वही फॉर्म है, x टू दैट x इज टेंडिंग टू 0, और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि वेदर दिस लिमिट टेंड्स टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी और नॉट। तो x की जगह जैसे ही आप 0 रिप्लेस करते हैं तो आप देखिए कि x की जगह 0 रिप्लेस करने पे क्या बनता है, cosec 0। cosec 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 का रिवर्स होता है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और 1 अपॉन लॉग 0, लॉग 0 आपको पता ही है, लॉग 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी दिस टेंड्स टू 0। तो अल्टीमेटली ये कौन सा फॉर्म बनेगा, कॉसेक तो जा रहा है इन्फिनिटी पर, और इसका पावर 1 अपॉन लॉग एक्स जा रहा है 0 पे, तो इन्फिनिटी पावर 0। इन्फिनिटी पावर 0 ना तो 1 होता है ना इन्फिनिटी होता है, इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इसका मतलब हमारा शॉर्टकट अगेन फेल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है शॉर्टकट तो तभी अप्लाई होगा जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आता है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। वापस से यदि लास्ट वीडियो सेशन आपने देखा है तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था उसी क्वेश्चन के तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले हम लोग इसको L इज इक्वल्स टू कंसिडर कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मतलब इस लिमिट का जो भी आंसर होगा वो L के इक्वल होगा। इट मीन्स कॉसेक एक्स और पावर जो है वो यहाँ पे 1 अपॉन लॉग एक्स होने वाला है। क्लियर है सबको? ठीक है, नाउ to solve such kind of problem we have to apply logarithm on both sides। ठीक है, हमें log अप्लाई करना होता है दोनों साइड्स पे, तो ये हो जाएगा log of L, दिस इज log of L इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड दिस इज log of E, और ये है हमारा cosec x। ओके, हमने log अप्लाई किया है, और दिस इज होल पावर 1 अपॉन log x। ओके, सो log x का जो फैक्टर है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम विच सेज दैट एनी पावर इन द लॉगरिथम फंक्शन will be taken out here, so it will be like 1 upon log x, limit x tending to 0, this is 1 upon log x। okay, and here this function is log of e cosec x। ओके, सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, ये cosec x इस टाइप से आ ही जाएगा, और log x जो है वो बाहर आ गया। नाउ इस लिमिट को हमें सिंप्लीफाई करना है कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आप देखिए थोड़ा सा इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट और सीखने वाले हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा आपका log e cosec x। ओके, log e cosec x, और ये बनेगा log of e x। ओके, ये दोनों फंक्शंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि वापस आप देखते हैं x, ये लिमिट तो अभी सॉल्व होगा नहीं, और ना इसमें कोई अब फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि फार्मूला अप्लाई होने के लिए log 1 प्लस एक्स होना चाहिए, और वैसा कुछ यहाँ पे क्रिएट हो नहीं पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में हम बिना एल हॉस्पिटल के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एल हॉस्पिटल का हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आए तो वो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, बट जिनको क्लियर हो जाए वो ज़रूर इसको सॉल्व कर लें। नहीं हो रहा है क्लियर तो कोई बात नहीं, मैं एल हॉस्पिटल पे अगले वीडियो सेशन में फिर से और खूब प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आराम से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत ईजिली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो गया यहाँ पे
पहले से लिमिट चल ही रहा था, आपको एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा क्योंकि बाकी सारे मेथड्स इस क्वेश्चन में फेल हो जाते हैं। तो क्या करना होगा आपको, इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, मतलब हो गया अंश और हर, ठीक है, दोनों का अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर देना है। इट मीन्स दोनों का अलग अलग अवकलन कर देना है, ठीक है। आपको पता है कि log cosec x का डिफरेंशिएशन करना है पहले, तो आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हमने लिस्ट में बना रखी है पिछले वीडियो सेशन में जब लाइव क्लास हुई थी तो मैंने आपको लिस्ट बना के बताई थी। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ log cosec x है, इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोसेक 1/cosec x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी मैंने ये टॉपिक करवाया नहीं, बिल्कुल मैं आपको अगले वीडियो सेशन में कराऊंगा। आपको डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट नहीं बताया, जस्ट मैंने ये एक लिमिट का फॉर्म रह गया था तो इसके लिए मैंने ये क्लास कंडक्ट किया आज। तो देखिए log cosec x है, तो log का डिफरेंशिएशन 1/cosec x हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर आप देखिए cosec x का और आएगा, तो इनटू लगा के cosec x का और डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आप देखते हैं cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हमने लिस्ट में बना रखा है। cosec x का होता है cosec x cot x, तो ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। अपॉन में नीचे वाले फंक्शन का अलग और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो log x है, तो log x का कितना हो जाएगा 1/x। आप देखिए इसको सॉल्व करके तो कितना आता है, cosec से cosec कैंसिल आउट हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और आप देखते हैं कि ये x रिवर्स ऊपर चला गया तो x cot x हो जाएगा। और जैसे ही आप x की जगह 0 रखते हैं तो पूरा फंक्शन ये 0 हो जाने वाला है, और ये सारा वैल्यू किसके इक्वल चल रहा था, log l के इक्वल चल रहा था, ठीक है। log l के इक्वल चल रहा था, तो log l बेस ई था। इट मीन्स अभी जैसे लास्ट वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया कि इसका एक फॉर्मूला यूज़ होता है, हमने लॉग में पढ़ा भी है, log ax यदि कहीं पे भी b होता है, ठीक है, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम सॉल्यूशन बताते हैं इसका a⁴b, ठीक है। तो वही सॉल्यूशन यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, l इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा e के पावर में 0, तो e⁴0, ठीक है। तो e⁴0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1 वाला ऑप्शन ट्रू होगा, तो ऑप्शन 1 विल बी ट्रू ऑप्शन, ठीक है। तो आप एक बार इसको ध्यान से और अच्छे से समझ के देखिए, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नहीं भी होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 पे और मैं ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको कि ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट और दूसरे मेथड्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यही कि मेथड एप्लीकेबल है, इस वजह से मैंने आपसे ये शेयर किया है। हालांकि स्टैंडर्ड फार्मूले से भी हो जाएगा बट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस वजह से वो मेथड शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अगेन फॉर्म वही है, उसी पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, 1⁻∞ पे। देखिए क्वेश्चन है 10x⁻10⁴, तो अगेन आप x की जगह π/4 रख के देखिए पहले कि ये फॉर्म क्या बनता है। तो आप देखिए 10 π/4, π/4 इज नथिंग जस्ट 45 है ना, x π/4 है, π/4 का मतलब 45 होता है, तो जैसे ही आप x की जगह 45 रखते हैं तो 10 π/4 1 हो जाएगा, ठीक है। और 10 π/4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1090 हो जाएगा, और 1090 हो गया तो 1090 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। इट मीन्स 1⁻∞ फॉर्म ये होगा हमारा, ठीक है। सबको क्लियर हो गया, आप बहुत अच्छे से पेशेंस से हर एक चीज़ समझ के देखिए, सब कुछ क्लियर होगा। 1⁻∞ फॉर्म होगा, इट मीन्स हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि शॉर्टकट लग जाएगा, तो fx कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x हो जाएगा, ठीक है। और gx कितना हो जाएगा यहाँ पे 10⁵ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10⁵ हो गया हमारा। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे ही fx और gx दोनों आपको मिल जाते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे आगे नेक्स्ट में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, आप डायरेक्ट वो फार्मूला लगा देंगे l इज इक्वल्स टू e पे पावर वाला, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जो दे रखा है वही कंटिन्यू रहेगा, तो π/4 हो गया। और fx-1 करना है आपको, तो fx का वैल्यू 10x और -1 और इनटू में gx का वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁵ होगा। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आपके 12th में भी एक मिसलेनियस में होना चाहिए जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, और हो सकता है कि ये प्रीवियस ईयर जेई मेंस में भी क्वेश्चन इस टाइप का आ रखा है, डेटा हो सकता है चेंज हो या एग्जैक्टली ये भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। अब देखिए क्या करना है, l इज इक्वल्स टू e⁻, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 ये दे रखा है। और अब आप देखेंगे, चलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से एनालाइज कर लीजिए। आप देखते हैं कि इसमें कोई फार्मूला अप्लाई होगा ही नहीं, है ना, यहाँ आप देखेंगे तो भी कोई
भाई स्टार्टिंग के दो प्रोसीजर तो फेल ही है, ना तो इसमें गुणनखंड लगेगा, फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ना इसमें परिमेयकरण लगेगा यानी रैशनलाइजेशन भी नहीं लगेगा। थर्ड मेथड देखें अपन, स्टैंडर्ड फार्मूला, तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता ज़रूर है 10x अपॉन एक्स का फार्मूला आपको याद हो, तो 10x अपॉन एक्स जो है वो 1 होता है। बट उसके लिए हमें देखें कि यहाँ पे यदि हम 2x लगाएं, उससे भी क्वेश्चन तो हो जाएगा। 2x यहाँ लगाया और 2x मल्टीप्लाई में लगाया तो ये तो 1 हो जाएगा, बट फिर से जो है वो x की जगह 0 रखने पे आप देखेंगे, या x की जगह पाई/4 रखने पे ये कितना हो जाएगा, अच्छा अच्छा हो जाएगा, ठीक है चलिए हो जाएगा, e⁻1 डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही, बट उसमें ये कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं होगा, स्टैंडर्ड फार्मूले से भी ये फॉर्म हटेगा नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है, आप देखिए अच्छे से। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि इस लिमिट को जीरो पे लाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से मेरे को हिंट मिलता है कि जब भी ये फार्मूला अप्लाई होता है ना, तो बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती है जिनको नोटिस करना ज़रूरी है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो होता है, जबकि यहाँ एक्स टेंडिंग टू कितना है, पाई/4 है। इट मीन्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो और पाई/4 माइनस करना होगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और पाई/4 माइनस एच यदि यहाँ पे कर दें हम लोग, ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 पाई/4 माइनस एच, ठीक है, पाई/4 माइनस एच। और ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले जो लाइव क्लासेस हमारी हुई थी उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन किया होगा, आपको याद हो तो। और 10 और ये 2x तो यहाँ ऊपर नहीं था, ये तो आपको समझाने के हिसाब से लिया था मैंने। x की जगह जो है वो आप अब पाई/4 माइनस एच यूज़ करें, तो ये कितना हो जाएगा, पाई/4 माइनस एच, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको आगे ज़रूर आप कंटिन्यू करिए, और इसका आंसर क्या आता है मेरे को आप व्हाट्सएप करके बताइए, इसका आंसर क्या आता है। लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो और यहाँ फॉर्मूला लगेगा 10 पाई/4 माइनस एच, ठीक है। 10 पाई/4 माइनस एच का फॉर्मूला कितना होता है, हमने यूज़ किया है 10a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 10a माइनस बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 10a माइनस 10b डिवाइडेड विथ, या अपॉन में आता है 1 प्लस 10a 10b, ओके। ये हमारा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ करके और आप इसका आंसर निकालिए, कितना इसका आंसर आता है चेक करके मेरे को ज़रूर व्हाट्सएप करना, ओके। सो ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, आगे आप सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए तीनों चारों लिमिट चेक करनी है कि इन लिमिट्स का आंसर क्या आएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू, आपको बोलता है कि इन्फिनिटी पे इस फंक्शन की लिमिट अलग अलग पूछा है कि कौन सा इसमें से ट्रू होगा। तो आप देखिए कि 1 इन्फिनिटी है या नहीं, सबसे पहले तो ये चेक करना है। तो x इन्फिनिटी की ओर रखा तो ये तो पूरा देखो इन्फिनिटी पे ही जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इन्फिनिटी होगा कि नहीं। तो आपको बताया कि लिमिट यदि x इन्फिनिटी की ओर रखा जाए तो x अपॉन 2 प्लस एक्स, तो हमने ये सॉल्व किया है कि x का जो है वो फैक्टर कॉमन लेते हैं हम लोग, तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर तो x है ही और यहाँ से x कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, ठीक है। x से x कैंसल्ड आउट हो गया और x इन्फिनिटी की ओर रखा हमने तो ऊपर 1 आएगा और 1 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी हो गया और 2 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। तो इस लिमिट का वैल्यू 1 होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे फंक्शन का जो बेस है ना वो तो 1 की ओर टेंड करेगा और ये टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर। इट मीन्स ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगा, और जैसे ही 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगा तो माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाएगा और इसमें हम इजीली एफ एक्स बता पाएंगे। एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स हमारा एक्स अपॉन जो बेस वाला होता है ना आधार, वो एफ एक्स होता है और जो पावर में लिखा होता है वो जी एक्स होता है, और पावर जो है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 2x दे रखा है। तो क्लियरली हम वही फॉर्मूला हमारा यूज़ करते हैं कि इस पूरे फंक्शन का जो लिमिट होगा ना वो हम किसी l के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं और e⁻ लिमिट x जो भी हमें दे रखा है टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है और एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स करना होता है। एफ एक्स और जी एक्स दोनों की वैल्यू हमें पता है क्या है, तो दोनों वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या बनता है, लिमिट e⁻ और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और आप देखिए एफ एक्स माइनस 1, तो एफ एक्स का वैल्यू x अपॉन 2 प्लस एक्स है, तो x अपॉन 2 प्लस एक्स ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, और माइनस 1 इंटू जी एक्स जो है वो हमारा 2x है, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जाए यदि एलसीएम की हेल्प से, तो e⁻
लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा एलसीएम लेने पर, आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए इसको, ये -4x अपॉन 2 + x आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का तरीका अभी आपने ऊपर देखा भी था कि जब भी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी आता है तो इस e को तो आप भूल जाइए। कैसे सॉल्व करोगे इस लिमिट को, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये -4 बाहर है, और यहाँ पे हम लोग जो है वो x तो ऊपर रख लेते हैं, और यहाँ x कॉमन लिया तो 1 + 2/x यहाँ पे ये कन्वर्ट होके आएगा, x से x कैंसिल हुआ, तो e⁻, आप जैसे ही x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखते हैं तो -4 और अपॉन में x इन्फिनिटी रखा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 2/∞ 0 हो गया, तो अपॉन में 1 आएगा, e⁻⁻4 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप मैच कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, e⁻⁻4 जो है वो हमारे फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी ट्रू ऑप्शन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, जस्ट विद इन अ मिनट अब आप ये लोग ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द फॉर्म ऑफ द लिमिट, कौन सा ये फॉर्म का लिमिट है। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखते हैं ना, तो आप देखिए ये अपॉन में इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि x इन्फिनिटी रखोगे तो ये इन्फिनिटी, तो a/∞ 0 और 1 + 0 1 हो गया, और x इन्फिनिटी है तो पावर वाला इन्फिनिटी है, इट मीन्स हमें हिंट लग गया कि 1⁻∞ है, और fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, fx का वैल्यू बेस में आधार में जो दे रखा है वो कितना हो जाएगा 1 + a/x, और सिमिलरली आप देखेंगे कि gx कितना हो जाएगा, gx जो है वो पावर में दे रखा है वो, तो gx अपना केवल x हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट बता रखा आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी fx -1 करना होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो fx है आपके पास 1 + a/x -1 इंटू में gx x हो गया, तो 1 से 1 कट हो गया, तो l = e⁻, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये x से x भी कैंसिल हो गया, और केवल ये यहाँ पे a बचेगा, और जैसे ये बचता है तो ये कितना बन जाएगा e⁻a, तो e⁻a इसका आंसर हो जाएगा, तो e⁻a इज द डी ऑप्शन, सो डी ऑप्शन विल बी ट्रू ऑप्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर लास्ट जो ये 10th है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10th भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द फॉर्म ऑफ द लिमिट वेदर दिस इज 1⁻∞ और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x की जगह इन्फिनिटी रखते हैं, तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे अपॉन में इन्फिनिटी जाते ही ये 0 चला गया, ठीक है, क्योंकि x अपॉन में ऊपर x है नहीं, तो 4/∞ 0, तो 1 + 0, कुल मिला के ये पूरा ब्रैकेट जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, और यहाँ पे x इन्फिनिटी रखते हैं तो ये इन्फिनिटी हो गया, इट मीन्स क्लियरली द गिवन फंक्शन इज 1⁻∞ फॉर्म। और जैसे ही 1⁻∞ फॉर्म डिसाइड हो गया, इट मीन्स माइंड में क्लिक हो गया कि शॉर्टकट लग जाएगा, और शॉर्टकट लगेगा तो fx डिसाइड कर लीजिए कितना होगा, fx कितना है हमारा 1 + 4/x -1, एंड व्हाट इज द gx, gx इज नथिंग जस्ट x + 3, ठीक है, ये हमारा gx है। fx और gx जैसे डिसाइड होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है वो शॉर्टकट वाला, l = e⁻, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, fx -1 करना है, तो 1 + fx का वैल्यू ये पूरा है 4/x -1 -1 इंटू gx, gx इज नथिंग जस्ट x + 3। ओके, सो 1 से 1 कैंसल्ड आउट हो गया, ठीक है, और जैसे ही इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये बनेगा e⁻, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और 4x + 12/x -1, ठीक है। तो x जो है वो फैक्टर कॉमन लिया तो कितना बन जाएगा, देखिए अगली स्टेप में मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो इट विल बी e⁻, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और x का फैक्टर आपने कॉमन लिया तो ये बनेगा 4 + 12/x, ओके, और डिनोमिनेटर में अपॉन वाले में भी x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 - 1/x। तो आप देखते हैं x से x कैंसिल हो गया, और जैसे ही x की जगह इन्फिनिटी रखते हैं आप लोग तो कितना हो जाएगा 4 + 12/∞ 0 हो जाएगा, 4 + 0/1 - 0, तो आपके पास आंसर आ जाएगा e⁻4।
ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी ट्रू ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मैंने सारी वेराइटीज़ है वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी की आपके साथ डिस्कस की है। क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर उस पर ध्यान देना, समझ में आ जाए एल हॉस्पिटल तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ अभी मैं एल हॉस्पिटल के अगली क्लासेस में कुछ लेक्चर कंटिन्यू करूँगा जो पर्टिकुलरली एल हॉस्पिटल पर ही बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आज के इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगली क्लास में जो है वो हम एल हॉस्पिटल के बारे में कुछ अच्छे से और डिस्कस करेंगे, कैसे इसका डिफरेंशिएशन यूज़ होता है, कौन कौन से केसेस में मेनली एल हॉस्पिटल यूज़ होता है, क्योंकि एल हॉस्पिटल पे भी रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही ये यूज़ होता है, जैसे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, इन केसेस में ही यूज़ होता है, अदरवाइज़ एल हॉस्पिटल भी फेल हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे से इन वीडियोस को आप देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ में भी। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए और क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।